हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमान अंशुल गर्ग जी को कि वो मंच पे आए और स्वागत प्रस्ताव रखें। जय माता दी। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अध्यक्ष श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, उप राज्यपाल माननीय श्री मनोज सिन्हा जी, चीफ सेक्रेटरी JNK डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, गुरुकुल अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज, ऑनरेबल बोर्ड मेंबर मलेश्वर राय साहब, सभागार में मौजूद श्राइन बोर्ड के सम्माननीय सदस्य डॉक्टर अशोक भान, श्री सुरेश कुमार शर्मा जी, डॉक्टर रघु के मेहता जी, हमारे विशिष्ट अतिथि जो दिल्ली से हमारे साथ आज खास जुड़े हैं, वाइस चांसलर सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, ADGP जम्मू, डिवकॉम जम्मू, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी के सभी ऑफिसर्स, श्राइन बोर्ड परिवार के सभी कर्मचारी, सभी अधिकारीगण, गुरुकुल के हमारे सभी छात्र और उनके अभिभावक, कॉलेज ऑफ नर्सिंग से फैकल्टी और स्टाफ, मीडिया के हमारे सारे साथी और आप सभी को श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के 37वें स्थापना दिवस और गुरुकुल के 12वें वार्षिकोत्सव में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं हमारे मुख्य अतिथि का हम सबकी ओर से, खास करके गुरुकुल के छात्रों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर, क्योंकि पिछले 1 महीने से ये कड़ी मेहनत में इस प्रोग्राम के लिए जुड़े हुए थे और आपने अपना कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सर के दूरगामी दृष्टि के नक्शे कदम पर चलते हुए बोर्ड यात्रियों के लिए और यात्रा के लिए बहुत सी ऐसे कार्य हैं जिनको बोर्ड ने संपन्न किया है और बहुत सी ऐसी नई पहलें हैं जिनका आगाज हुआ है। मास्टर प्लान के तहत 2,500 की कैपेसिटी वाले दुर्गा भवन का निर्माण, लॉकर्स और बेबी घाट्स की अधिक व्यवस्था, पार्वती भवन का कायाकल्प, 6 हाईटेक वीडियो वॉल्स, पंचमेवा प्रसाद, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन सेवाएं, ताराकोट पर सांझी छत में लंगर की सुविधा, जल संरक्षण, उपचार और पुनः उपयोग, स्वच्छता और ऐसे अनेकों इनिशिएटिव्स पर खास बल दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, यात्री सुरक्षा और यात्रा नियंत्रण के मद्देनजर रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए RFID बेस्ड एक्सेस कार्ड्स, MIS से लैस हमारा एक सेंट्रल कंट्रोल रूम, नया CCTV नेटवर्क, ग्रुप पर्ची सिस्टम और भवन पर दर्शक के अनुभव को और सुखद बनाने के लिए स्काई वॉक पर भी काम तेजी से चल रहा है। कटरा से आदकुआरी कटरा रोपवे और कटरा के लिए एक स्पिरिचुअल थीम पार्क 2 अहम फैसले हैं बोर्ड पे, जिसके अंदर माननीय अध्यक्ष महोदय की लगातार मार्गदर्शन और उनकी नेतृत्व में काम चल रहा है। सर, मैं बोर्ड के कर्मचारियों की तरफ से भी आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनके आवास के लिए तकरीबन 12 वर्ष के बाद नुमाई में एक नए गायत्री भवन के निर्माण आपके कर कदमों से शुरू हुआ है। और इसके अलावा ट्रांजिशंस, प्रमोशंस, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स और एम्प्लॉई और हमारे उनके साथियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। मैं चीफ सेक्रेटरी साहब का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनका कई विषयों पर, खास करके बाल गंगा रिजुविनेशन पर हमें लगातार मार्गदर्शन और प्रोत्साहन मिलता रहता है। फॉरेस्ट फायर्स, लैंडस्लाइड्स, भारी बारिशों के दौरान भी आने वाली जो चुनौतियां, चाहे वो यात्रा नियंत्रण की हो, चाहे यात्री सुरक्षा को लेकर हो, उसके अंदर सर आपका जो सहयोग, चाहे वो सरकार की तरफ से संसाधन उपलब्ध कराने का हो, चाहे वो मार्गदर्शन देने वाला हो, उसके लिए हम हमेशा के लिए आपके आभारी रहेंगे। महामंडलेश्वर स्वामी जी, आपने हमेशा हमारे लिए वक्त निकाला है। इनफैक्ट गुरुकुल अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद कई बार आप गुरुकुल परिसर में पधार चुके हैं, बच्चों से संवाद कर चुके हैं, न केवल मार्गदर्शन लेकिन गुरुकुल के संचालन में, उनके पाठ्यक्रम में और उनकी दिनचर्या में आपका जो योगदान है वो अतुलनीय है। और आपके आशीर्वाद से गुरुकुल न केवल संस्कृत शिक्षा बल्कि सनातन धर्म के विचारों पर केंद्रित इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस बनने की ओर भी तेजी से अग्रसर है। मैं गुरुकुल के सभी छात्रों और उनके अभिभावकों को भी इस मौके पर राष्ट्र स्तर पर सभी उपलब्धियां हासिल करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि हम सब इसी लगन और इसी मेहनत के साथ माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से इस अमृत काल में अपने परिवार के लिए,
अपने क्षेत्र के लिए और अपने राष्ट्र के लिए की सेवा में हमेशा समर्पित रहेंगे। आखिर में एक बार फिर मैं आए हुए सभी अतिथियों का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं और महोदय आपको ये भरोसा दिलाना चाहूंगा कि आपकी श्रद्धा और भक्ति भाव से प्रेरित होकर श्राइन बोर्ड का सारा परिवार यात्रा और यात्रियों की सेवा में सदैव तत्पर रहेगा। धन्यवाद। जय माता दी। धन्यवाद महोदय जी। श्राइन बोर्ड के 36 वर्षों के अपने सफर में यात्रियों की सुविधाओं के लिए बहुत से कार्य संपन्न किए गए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी के दिशा निर्देशानुसार अनेक प्रोजेक्ट्स यात्रियों की सुविधाओं के लिए चलाए जा रहे हैं। इन्हीं कार्यों का संक्षिप्त विवरण एक वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने की अनुमति चाहती हूँ। वीडियो। जय माता दी। पिछले 36 वर्षों से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड यात्रियों की सुविधाओं तथा बेहतर सेवाओं के लिए कार्यरत है। वर्तमान में आदरणीय चेयरमैन श्री मनोज सिन्हा जी के दूरदर्शी नेतृत्व में अनेक प्रयास आरंभ किए गए हैं। 5 मंजिला दुर्गा भवन का कार्य तेज गति से पूर्ण किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन 2530 यात्रियों को आवास की सुविधा प्राप्त होगी। यात्रियों को सामान्य दाम पर स्वच्छ भोजन उपलब्ध करवाने के लिए एक नए स्वरूप में तृप्ति भोजनालय इस भवन की छत पर निर्माणाधीन है। भवन क्षेत्र में बहुदिशात्मक आवागमन और दर्शन उपरांत वापस आने में लगने वाले समय को कम करने के लिए 200 मीटर लंबा स्काई वॉक विकसित किया जा रहा है। इसमें वुडन फ्लोरिंग और कतार में खड़े यात्रियों के आराम के लिए प्रतीक्षालय की सुविधा होगी। यात्रा सेवाओं को स्वचालित बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग भी लाया जा रहा है। पिट्ठू, घोड़ों और पालकी बुकिंग की प्रीपेड व्यवस्था को मजबूत बनाया गया है, जिससे यात्रियों की प्रतीक्षा के समय को कम करने और अधिक पैसे वसूलने की शिकायतों पर काबू पाया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर RFID यात्रा कार्ड भी शुरू किए जा रहे हैं, ताकि यात्रा मार्ग में सामर्थ्य अनुसार यात्रा नियंत्रित की जा सके, जिससे नवरात्रि, त्योहार और छुट्टियों के समय यात्रा नियंत्रण में विशेष लाभ होगा। पवित्र बाण गंगा के कायाकल्प के लिए एक सीवेज नेटवर्क पर काम जारी है, जिससे स्नान घाटों पर पानी की गुणवत्ता में बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है, जहां भक्तगण अब भारी संख्या में उमड़ रहे हैं। मामूली कीमत पर उपलब्ध है। वहीं दूसरी ओर नारायण अस्पताल एक नए इस प्रकार जय माता दी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि श्राइन बोर्ड गुरुकुल के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासशील है, जिसमें आवास व भोजन सुविधाओं के विस्तार के लिए गुरुकुल में G+2 संरचनात्मक भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसका वर्चुअल माध्यम से रिमोट के द्वारा शिलान्यास माननीय उपराज्यपाल जी के करकमलों द्वारा संपन्न होने जा रहा है। माननीय उपराज्यपाल जी। शिक्षा के उत्थान हेतु वर्ष 2010 में श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल का शुभारंभ हुआ।
छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षण व्यवस्था तथा उत्तम श्रेणी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। पूरी तरह से निःशुल्क इस आवासीय गुरुकुल में कक्षा 6 से लेकर शास्त्री तक वर्तमान में 172 छात्र नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं। गुरुकुल के छात्र लगातार अपनी प्रतिभा प्रदर्शन के द्वारा राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर गुरुकुल का मान बढ़ा रहे हैं। वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में संपन्न हुई 69वीं बोर्ड मीटिंग में छात्र प्रवेश क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसी उपलक्ष्य में गुरुकुल अध्यक्ष मंडलेश्वर स्वामी श्री विश्वेश्वरानंद महाराज के द्वारा गवर्निंग काउंसिल की बैठक में अगले सत्र से 6वीं कक्षा के छात्र संख्या को 20 से बढ़ाकर 30 कर दिया गया है। इसी के तहत आवास और भोजन सुविधाओं के विस्तार के लिए गुरुकुल में एक GS के भवन का निर्माण होना प्रस्तावित है, जिसमें छात्रों के लिए नई भोजनशाला तथा कर्मचारियों के लिए आवास कक्ष निर्मित होंगे। इसका निर्माण कार्य 10 महीनों में पूर्ण किया जाएगा। हर्ष का विषय है कि आज गुरुकुल के 12वें वार्षिक दिवस पर उपराज्यपाल महोदय द्वारा इस भवन का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया गया है। जय माता दी। जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी स्थापन बोर्ड द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत माननीय अध्यक्ष जी ने समाज में जागरूकता पैदा करने और शोधकर्ताओं को जानकारी प्रसारित करने के लिए कुन्या पैंथर स्थित नर्सरी में एक प्राकृतिक व्याख्या केंद्र यानी नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना के निर्देश जारी किए थे, जिसका उद्घाटन आज माननीय उपराज्यपाल जी के करकमलों द्वारा संपन्न होने जा रहा है। जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी श्रमदान द्वारा की जा रही विभिन्न विकासात्मक पहलों में पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस दौरान 2014 में त्रिकुटा पहाड़ी के कुन्या पैंथर गांव में 2 हेक्टेयर के क्षेत्र में एक आधुनिक नर्सरी बनाई गई है। आंवला, जामुन, अनार, बेलपत्री, पीपल और ऐसी अन्य प्रजातियों सहित 180 अधिक प्रजातियों को नर्सरी में विकसित कर त्रिकुटा पहाड़ियों पर लगाया जा रहा है, ताकि हरित आंवलों को बढ़ाया जा सके। पिछले एक दशक में 13 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए हैं और नर्सरी की क्षमता बढ़ाकर 2 लाख पौधे कर दी गई है। नियंत्रित जलवायु में पॉली हाउस और हाईटेक वेस्ट चैनल से युक्त आधुनिक प्रौद्योगिकियों वाली यह नर्सरी जम्मू कश्मीर में एक अग्रणी नर्सरी के रूप में उभरी है। अध्यक्ष श्री मनोज सिन्हा जी ने समाज में जागरूकता पैदा करने और शोधकर्ताओं को जानकारी प्रसारित करने के लिए नर्सरी में एक प्राकृतिक व्याख्या केंद्र यानी नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना के निर्देश जारी किए, जिससे छात्र वन विभाग के अधिकारी, भारतीय वन सेवा यानी IFS प्रशिक्षु और अन्य भी इसका लाभ उठा सके। तदनुसार नर्सरी परिसर में एक नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है, जिसमें विभिन्न वनों की और फलों की प्रजातियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। किस्मों के बारे में सूचना प्रसार और उनकी पहचान के लिए एक बीज बैंक भी स्थापित किया गया है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर और सीड बैंक का आज माननीय अध्यक्ष द्वारा वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया है। जय माता दी।
धन्यवाद महोदय जी। श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित गुरुकुल माननीय उपराज्यपाल जी की अध्यक्षता और महामंडलेश्वर स्वामी जी के मार्गदर्शन में निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है। अब मैं निवेदन करती हूँ गुरुकुल के प्राचार्य डॉक्टर धनंजय मिश्रा जी से कि वे वार्षिक प्रगति विवरण प्रस्तुत करें। इसी करवाया प्रमोट करवाया। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। मंचासीन माननीय उपराज्यपाल महोदय एवं समस्त गणमान्य सदस्य, आप सबको ज्ञात है कि जम्मू कश्मीर राज्य में वैदिक शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार तथा भारतीय परंपराओं के संरक्षण हेतु सन 2010 में श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल की स्थापना की गई तथा विगत 12 वर्षों से गुरुकुल अपने उद्देश्यों को सफलतया सिद्ध कर रहा है। सोत्साह उल्लेखनीय है कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा 8वीं कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र को दिया जाने वाला वक्रतुंड शुक्ल स्वर्ण पदक वर्ष 2013 से लगातार गुरुकुल छात्रों द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि वर्ष 2021 का यह स्वर्ण पदक भी गुरुकुल छात्र आयुष शर्मा ने प्राप्त किया है। साथ ही ज्योतिष विषय सहित शास्त्रीय कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र को दिया जाने वाला श्रीमती शशिकला शर्मा स्वर्ण पदक भी गुरुकुल छात्र रोहित कुमार ने इस वर्ष प्राप्त किया है। हर्ष का विषय है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा विगत 60 वर्षों से लगातार आयोजित होने वाली अखिल भारतीय शास्त्रीय स्पर्धाओं में इस वर्ष गुरुकुल के 3 छात्रों ने पदक प्राप्त किए हैं, जिनमें नीतीश दुबे ने मीमांसा शलाका में रजत पदक, अखिलेश ने ज्योतिष शलाका परीक्षा में कांस्य पदक तथा अनीश शर्मा ने अष्टाध्यायी कंठपाठ में विशिष्ट पुरस्कार प्राप्त किया है। उल्लेखनीय है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की आचार्य प्रवेश परीक्षा 2021 में श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल के 5 छात्रों ने टॉप 10 में अपना स्थान सुरक्षित किया है और यह अत्यंत गौरव का विषय है कि वर्तमान में गुरुकुल के 17 छात्र बीएचयू में अध्ययनरत हैं। गर्व का विषय है कि 11 वर्षों से लगातार गुरुकुल का वार्षिक परीक्षा परिणाम 100% रहा है। शैक्षणिक अभ्युन्नति के साथ साथ गुरुकुल के छात्र क्रीड़ाओं में भी श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि गुरुकुल छात्र सत्यम बड़गोत्रा ने आर्चरी धनुर्विद्या में तथा गुरुकुल छात्र मिलन शर्मा ने बास्केटबॉल में राज्य स्तर पर प्रतिभागिता की है। साथ ही गुरुकुल छात्रों की प्रयोगात्मक क्षमता को यथावत बनाए रखने हेतु कोरोना काल में भी ऑनलाइन माध्यम से गूगल मीट आदि पर कक्षाओं का निरंतर संचालन किया जाता रहा है। छात्रों में भाषा दक्षता व वक्तव्य कौशल की अभिवृद्धि हेतु गुरुकुल में विभिन्न स्पर्धाओं सहित सरस्वती परिषद का आयोजन निरंतर होता रहता है। गुरुकुल के लिए यह परम सौभाग्य का विषय है कि माननीय उपराज्यपाल महोदय द्वारा गुरुकुल की निरंतर अभिवृद्धि हेतु व्यक्तिगत रुचि लेते हुए गुरुकुल विकासात्मक छोटे से छोटे निर्णयों को गंभीरतया व उदारता पूर्वक सद्भाव रुचि सहित बोर्ड मीटिंग द्वारा अनुमत कराए जाते रहे हैं। साथ ही हम विश्वस्त हैं कि माननीय गुरुकुल अध्यक्ष महोदय स्वामी जी के मार्गदर्शन में यह गुरुकुल वैदिक परंपराओं का संरक्षण करता हुआ अग्रिम वर्षों में और नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। धन्यवाद। जय माता दी। धन्यवाद महोदय। मैं हमारे बोर्ड मेंबर डॉक्टर नीलम सरीन जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। वेलकम मैम। श्राइन बोर्ड द्वारा वैदिक परंपरा से संरक्षण के लिए स्थापित गुरुकुल की अध्ययन विकास यात्रा को पुस्तक का रूप दिया है गुरुकुल के उप प्राचार्य डॉक्टर देवेंद्र विजाल जी ने, जिसका शीर्षक है गुरुकुलोद्यम। मैं उपराज्यपाल महोदय जी से निवेदन करती हूँ कि वे अपने कर कमलों से इसका विमोचन करें।
धन्यवाद महोदय। गुरुकुल शास्त्र परिषद के अध्यक्ष परम पूजनीय महामंडलेश्वर स्वामी श्री विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज से मैं निवेदन करती हूँ कि वे अपने आशीर्वाद वचनों से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय पूज्य महाराज जी। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज इस गौरवमय समय का नेतृत्व अध्यक्षता करने वाले हमारे माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी, अनेक यहाँ के अधिकारीगण, हमारे छात्रवृंद और आए हुए सभी अतिथिगण, बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हम लोग हमारा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और साथ साथ में श्राइन बोर्ड के माध्यम से जो संचालित गुरुकुल है, इसका स्थापना दिवस मना रहे हैं। हर्ष की बात यह है कि जैसे कुछ वर्षों में हमारे भारतवर्ष का समय धीरे धीरे बहुत अनुकूल होता जा रहा है, उसी प्रकार मैं यहाँ पर देखता हूँ कि जो हमारे सनातन धर्म की जो परंपराएं है, जो मर्यादाएं है, उसका ये नहीं कहूंगा कि मैं स्थापित हो रही है, वो पुनर्स्थापित हो रही है। बहुत बड़ा कोई वृक्ष होता है, जब उसको जल का अभाव अन्य किसी से कारण से उसमें पत्ते थोड़े से मुरझाने लगते हैं, परंतु जब उसमें जल और अन्य तत्व मिल जाते हैं तो वो वृक्ष पुनः हरा भरा होता है। वैसे हमारा सनातन धर्म रूपी वृक्ष ये पहले से ही चला आ रहा है। किन्हीं कारणों से इसमें कुछ थोड़ी सी त्रुटियां पैदा हुई थी, और आपको एक आश्चर्य होगा कि हमारे अनादि काल से इस संस्कृत का पठन पाठन इस देश में रहा है। और दो केंद्र हुआ करते थे पहले। एक तो हुआ करता था काशी, जहाँ पर विद्या नगरी कहा जाता है, और वहां पर ये विद्या का अध्ययन होता था। और आपको ये भी सुन करके जो हमारे यहाँ के जम्मू कश्मीर के अधिकारी बैठे हुए हैं, पुरातन काल में जो कश्मीर ही ऐसी एक जगह थी जहां पर सर्वज्ञ पीठ है। काशी में पढ़ करके आया हुआ विद्वान अपनी विद्वत्ता सिद्ध करने के लिए जहां पर सर्वज्ञ पीठ पर आता था और अपनी विद्वत्ता का वहां पर परिचय देता था। परंतु आज परिस्थितियां थोड़ी सी बदली हुई है। जब मैं गुरुकुल में जाता हूं, ऐसा लगता है कि वो परिस्थितियां फिर से अपना इतिहास दोहरा रही है। तो मेरा ये मानना है कि जो वर्तमान में जो यहाँ का एक वातावरण है, ये तो एक माता भगवती की कृपा, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का आशीर्वाद, और साथ साथ में जो वर्तमान का प्रशासन, यद्यपि जो हमारे इस श्राइन बोर्ड के संस्थापक थे, उन्होंने कितने ही कठिनाइयों से इस श्राइन बोर्ड का गठन किया, उनको भी आज हम लोग स्मरण करना चाहेंगे। और आज वर्तमान में जब हम पहले बैठक में आए थे, तो हमारे माननीय चेयरमैन महोदय ने जो जो उनको सुझाव आते गए, और उसका एक कार्य, क्योंकि सुझाव सब बढ़िया थे, उसका एक कार्य उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो, बल्कि उसमें और सुधार करके उसको और बढ़िया से करो, ये निर्देश अपने जो यहाँ के अधिकारी उनको दे रहे थे। तो अब मैं जब वहां देख रहा हूं कि भारतवर्ष में जो परंपराएं धीरे धीरे हम लोग भूल चुके थे, ये हमारा गुरुकुल जो मैं वहां पर देख रहा हूं, वहां के अध्यापक, वहां का प्रशासन और हमारे छात्रगण, आज ये आगे चल करके मुझे लगता है कि जो बातें हम कुछ भूल गए हैं, इसका एक पुनर्निर्माण हो करके
हमारे भारतवर्ष को एक प्रेरणा स्रोत ये गुरुकुल बनेगा, ऐसी मेरी बिल्कुल अभिलाषा भी है और ऐसी मेरी आशा भी है। तो ये गुरुकुल आज यहाँ से पढ़े हुए विद्वान जो भारतवर्ष में नहीं संपूर्ण विश्व में जाएंगे तो हमारे सनातन परंपरा क्या है, संस्कृत क्या है और साथ साथ में हमारी प्राचीन परंपराएं और मर्यादा क्या है, ये भी आपको देगी, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं आज इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा कि जो वर्तमान वातावरण है इसका सही हम लोगों को उपयोग करना है। देखिए, राष्ट्र, धर्म और संस्कृति ये तीन होते हैं राष्ट्र के प्रमुख उद्देश्य और राष्ट्र के महत्व, और वो जो तीनों ही एक साथ चलते हैं तो राष्ट्र विश्व गुरु बनता है। ऐसा जो पूर्व काल था और धीरे धीरे मुझे लगता है कि जो हम लोग अमृत काल में प्रवेश कर ही गए हैं, ये अमृत काल का समय है और ये आने वाले 25 वर्ष पुनर्स्थापित करेंगे हमारे जो विश्व गुरु हम जो कैसे थे उस समय तक। ये जो बालक हैं ये अपने अवस्था को प्राप्त होंगे और ये यहाँ से जाकर के पूरे विश्व में, पूरे भारत में एक बताएंगे कि ये पुरानी संस्कृति क्या थी। मैं समझता हूँ कि हम लोग उस दिशा में अग्रसर हैं और निश्चित रूप से माँ भगवती की कृपा से, उनके आशीर्वाद से हम भारतवासी उसमें सफल होंगे। इतना ही कहते अपनी वाणी को विराम। ओम शांति शांति। धन्यवाद गुरु जी। आपके सरस उपदेशात्मक वचनों से निश्चित ही श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल प्रगति पथ पर अग्रसर होगा। अब मैं मुख्य सचिव जम्मू व कश्मीर डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी से निवेदन करती हूँ कि वो मंच पर आकर 2 शब्द कहें। Honorable Lieutenant Governor Sri Manoj Sivaji, महामंडलेश्वर श्री रामी महाराज जी और मध्यासी अंशुल गर्ग जी, बोर्ड के मेंबरान, सामने बैठे हुए अति सम्मानित बहुत सारे व्यक्ति बैठे हैं, तो सबका नाम नहीं लूंगा, लेकिन भान साहब, सलील जी, सभी लोग जो सामने बैठे हैं और खास करके यहाँ पे जो विद्यार्थी हैं और जो यहाँ पे इसमें शामिल डिपकॉम साहब, एडीजीपी साहब, डीसी वगैरह, एसएसपी वगैरह। आज मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और 75 साल कंप्लीट हुए और अब हम लोग जो जा रहे हैं तो हम लोग अमृत काल की तरफ बढ़ रहे हैं। अमृत काल के वक्त में श्राइन बोर्ड कैसा होगा आज से 25 साल बाद, इसकी परिकल्पना शुरू कर दी गई और मैं उम्मीद रखता हूं कि हम लोग कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बनाए कि आज हम कहाँ पे हैं और 25 साल बाद में कैसे दिखेंगे, इसकी परिकल्पना हो जानी चाहिए। उस परिकल्पना में आज से 5 साल बाद क्या होगा, आज से 20 साल बाद क्या होगा, आज से 25 साल बाद क्या होगा, तो इसकी परिकल्पना जरूर होनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि आज से 25 साल बाद क्या होगा ये सोच पाना लगभग असंभव है। ये 17वीं शताब्दी की नहीं है, 18वीं शताब्दी नहीं है जहाँ पे बदलाव धीरे धीरे होते थे। आज बदलाव इतनी तेजी से होते हैं कि आज से 25 साल बाद दुनिया कैसी दिखेगी ये सोचना शायद संभव ही नहीं है। फिर भी कोई एक तरीका ढूंढना चाहिए हमें ताकि 25 साल बाद हम कैसे दिखेंगे इसकी एक परिकल्पना हो जानी चाहिए। इस श्राइन बोर्ड से मेरा बहुत पुराना संबंध भी है, लगाव भी है। 1993 में मैंने ज्वाइन किया था और मैं बोलना चाहूंगा कि उस जमाने में ये था कि यात्री बड़े कम हो रहे थे, तो इंश्योरेंस की शुरुआत की हम लोगों ने ये बताने के लिए कि बाद में यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। और धीरे धीरे करके हम लोगों ने देखा कि कभी यात्रा सिर्फ 13 लाख के आसपास होती थी, अब करोड़ से ऊपर हो गई है। हमें क्या करना है, मेरे हिसाब से हमें 1 करोड़ सेटिस्फाइड यात्री चाहिए। नंबर्स का गेम नहीं है ये, यात्री करोड़ हो 1.5 करोड़ हो, लेकिन हमें पूरे 100% हमारे यात्री सेटिस्फाइड होकर जाए और यहाँ से जब लौट के जाए तो भारतीय दर्शन के मूल्यों को लेकर के जाए, सम्मानित करके जाए, ऐसे हमारा प्रयास होना चाहिए। हम जब भी इस ट्रैक को हम लोग देखते रहे, बहुत सालों से देखते रहे, इस ट्रैक पे मैं कितनी बार गया हूँ आया हूँ, तो हमेशा ये दिल में होता था कि भाई इंस्टेंट यात्रा का कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हेलीकॉप्टर से उतरे और यात्रा करके 10 मिनट में वापस चले गए, ये कोई यात्रा हम लोग नहीं मानते थे जैसे कि यात्रा होती है।
यात्रा एक अनुभूति है, यात्रा एक मूल्यों को समाहित करने का एक तरीका है। और इस यात्रा में हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जब यात्री बाणगंगा से शुरू करता है और जब माता जी के दर्शन करता है, उस पूरी अनुभूति को जब लेकर के जाए तो वो उसके जिंदगी का हिस्सा बन जाए और वो उस जो भारतीय दर्शन है, जो भारतीय मूल्य हैं, उनको लेकर के जाए और उसका जुड़ाव ऐसा हो कि उस पूरी जिंदगी में उसको जुड़ाव को लेकर के बना रहे। और ऐसा हम लोग कर सकते हैं। और एक परिकल्पना थी कि पूरे ऊपर भवन को एक समग्र रूप से डेवलप किया जाए ताकि डिसजॉइंटेड नहीं दिखे वो। और ये परिकल्पना कई दिनों से रही है और मुझे लगता है कि ऑनरेबल एलजी साहब के होते हुए हमें इसको पूरा कर देना चाहिए और इससे बेहतर कोई वक्त नहीं मिलेगा। मैं दूसरा एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी अमरनाथ जी की यात्रा हुई और उसमें हम लोगों ने शुरुआत की थी कि हम लोग हर यात्री से पूछ रहे थे कि आपको यात्रा में जो सुविधाएं थी कैसी लगी। हम लोगों ने लगभग 1.5 लाख लोगों से पूछा और 94% हमें सेटिस्फैक्शन रेट था। जो हम लोगों ने 3 कैटेगरी में रखा था, गुड, एवरेज और पुअर। 94% लोगों ने गुड बोला, 6-7% लोग जो तकलीफें हुई। मैं नहीं देखता हूँ कि प्राइम बोर्ड में 100% लोग गुड बोलेंगे और इस पद्धति को शुरू करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी इसको रिलीज करेंगे। राज के माध्यम से हम हर एक यात्री से जुड़ जाएं और पूछें तो हमें यकीन है, डरने की आवश्यकता कतई नहीं है। और लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट में कोई सर्विसेज जो होती हैं, क्या होती हैं सर्विसेज, तो ऐसा ख्याल होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम लोगों ने करीब 8 लाख लोगों से ऊपर से पूछा कि आपको हमारी सर्विसेज कैसी लगी और 80% लोगों ने अच्छा बोला, गुड बोला और 10% के आसपास लोगों ने बोला कि एवरेज है। सिर्फ 10% के लोगों ने बोला कि ये पुअर कैटेगरी में है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, जहां नीयत साफ होती है रास्ते निकल आते हैं। और मैं मान के चलता हूं कि हम 100% अचीव कर सकते हैं श्राइन बोर्ड के केस में और यही हमारी परिकल्पना होनी चाहिए। 26 सितंबर से आप शुरुआत करोगे नवरात्रों की और मैं ऐसा मानता हूं कि इस बार के नवरात्रि जो हों वो हमेशा याद किए जाए कि इस तरह से नवरात्रि किए जाते और इसकी मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग इसको सफल करके दिखाएंगे। मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि गुरुकुल के लिए भी मैं बोलना चाहूंगा कि गुरुकुल एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। जो हमारा प्राचीन है वो अमूल्य है। बहुत से लोग समझते हैं कि हम लोग शुरू से पश्चिमी सभ्यता से पीछे रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 18वीं सदी तक भारत किसी से पीछे नहीं था। हम पीछे कोई 2-2.5 साल के लिए हुए थे और अब आगे निकलेंगे। प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते हैं कि भारत विश्व का गुरु बने, ऐसी उनकी परिकल्पना है और जेएनके के अंदर एलजी साहब की लीडरशिप में ये होना अति संभव है। तो गुरु के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि गुरुकुल के बारे में हमारी परिकल्पना होनी चाहिए कि 25 साल बाद गुरुकुल को कैसा दिखना है। उस वक्त किस तरह के ज्ञान की आवश्यकता होगी जिसमें भारत के पुराने दर्शन और नए आयाम जो होंगे नई सभ्यता के, उनका एक सम्मिश्रण हो और एक ऐसा सम्मिश्रण हो जो विश्व को लीडरशिप प्रदान कर सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं उपराज्यपाल महोदय और सम्मानित अतिथियों से प्रार्थना करती हूँ कि छात्रों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के अवलोकन के लिए कृपया उपमंच पर आसीन हों। भारतस्य प्रतिष्ठेत्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत का गौरव संस्कृत और उसकी संस्कृति से ही है, जिसमें श्री माता वैष्णो देवी स्थापन बोर्ड द्वारा संस्थापित गुरुकुल नई नई प्रतिभाओं को विकसित कर
भारतीय संस्कृति को संरक्षित कर रहा है। इसी का दिग्दर्शन आप करेंगे छात्रों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्रस्तुतियों में। छात्र स्तुति और भजन रूप में प्रस्तुतियां हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसमें मैं प्रार्थना करती हूँ गुरुकुल के छात्रों से कि वे भगवती स्तुति हमारे सामने प्रस्तुत करें। गुरुकुल के छात्र।